हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जो हमारा लेसन है वो चल रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और अब हम पहुंच चुके हैं एनिमल टिश्यूज का टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यूज था, उसके बारे में हमने कंप्लीट जो है अप्रोक्सीमेट 4-5 वीडियोस हुई है उसकी, तो उसमें हमने कंप्लीट पढ़ा एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू को, ठीक है, यानी एनिमल टिश्यूज में ये टाइप नंबर 2 है, ठीक है ना। अच्छा, तो आप कनेक्टिव टिश्यूज को ध्यान से देखिएगा, अगर आपकी पिछली मिस भी हो गई है तो आप ध्यान से सुनिएगा। कनेक्टिव टिश्यूज, पहले कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब समझते हैं क्या होता है। देखिए क्या कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। द कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबंडेंट, यानी कि अबंडेंट शब्द का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा फैली हुई, सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में पाए जाने वाला, मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। हम सब कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो टिश्यू है वो कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद दे आर नेम्ड एज कनेक्टिव टिश्यू because of their special function of linking and supporting other tissue or organs of the body। इनका ये नाम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए पड़ा है क्योंकि ये लिंकिंग का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। किसको? बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि उनको जोड़ते हैं, इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन देते हैं। उसके बाद जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ये किन से बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट कौन है। जैसे हम आपको ध्यान होगा, हम जब प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे तो जैसे हमने पढ़ा कि वस्कुलर टिश्यूज है, तो उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट क्या है, कौन कौन चीजों से मिलकर बना है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है मैट्रिक्स, दूसरा होता है सेल और तीसरा होता है फाइबर्स, ठीक है। 3 चीजों से मिलकर बनता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स माने जेल, कोई भी जेल सब्सटेंस जिसके अंदर सेल एम्बेडेड होंगे, और फाइबर्स, तीसरी चीज फाइबर। तो 3 चीजों से मिलकर बना है, सिर्फ ओनली सेल नहीं है इसमें, सिर्फ सेल से नहीं बना हुआ, और भी चीजें मिलकर बनी हो, तो उन चीजों से मिलकर 3 चीजों से मिलकर ये बनता है। तो पहले मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि कनेक्टिव टिश्यू 3 चीजों से मिलकर बनता है, मैट्रिक्स, सेल जो कि एम्बेडेड होंगे मैट्रिक्स के अंदर, और फाइबर्स से। तो आइए देखते हैं, पहली बात करते हैं मैट्रिक्स पर। इट इज ए क्लियर एंड विस्कस सब्सटेंस। मैट्रिक्स क्लियर होगा, साफ होगा, और विस्कस सब्सटेंस होगा, ठीक है। विस्कस का मतलब चिपचिपा, गाढ़ा पदार्थ। इट्स कंसिस्टेंसी में वेरी फ्रॉम लिक्विड, ठीक है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है मैट्रिक्स की, ये वेरी कर सकती है, जैसे कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है मैट्रिक्स ब्लड में, सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है कार्टिलेजेस में, और सॉलिड फॉर्म में होता है बोन्स में। यानी कि मैट्रिक्स का फर्क है, मतलब कनेक्टिव टिश्यूज में भी आप यहां देखेंगे कि आप हमने जो क्लासिफाई कर रखा है वो भी इस बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है कि मैट्रिक्स कैसा है, सेमी सॉलिड है, सॉलिड है कि लिक्विड है। अगर लिक्विड है तो वो कौन से वाले होंगे, वो ये होंगे, ये ब्लड के होंगे, ठीक है। आप देख सकते हो फ्लूइडी मैट्रिक्स। क्लासिफिकेशन भी अगर हम देखें तो वो भी इसी के बेसिस पर है, मैट्रिक्स के बेसिस पर ही है। अगर हम बात करें कि डेंस मैट्रिक्स, ठीक है, या आप कह दो कि सॉलिड मैट्रिक्स, ठीक है। डेंस मैट्रिक्स यहां पर हम बात कर रहे हैं, सॉलिड तो नहीं, क्योंकि सॉलिड तो बिल्कुल इनमें होता है, बोन्स में होता है। बाकी डेंस मैट्रिक्स में कार्टिलेजेस और बोन हो जाएंगे। फिर इनमें तो मैट्रिक्स कैसा होता है, थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होता है, मतलब इसमें मैट्रिक्स जो होता है हार्ड फॉर्म बना लेता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हार्ड होते 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 और ज्यादा हार्ड बन जाता है, तो कार्टिलेजेस और बोन बन जाती है। इसके अलावा बिल्कुल सॉफ्ट मैट्रिक्स वाले, यानी कि बिल्कुल ही आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स जो है वो ना तो बिल्कुल लिक्विड है, ना तो बिल्कुल ही डेंस है, ठीक है, उनके बीच का है, तो सॉफ्ट मैट्रिक्स हो गए। तो इसके बेसिस पर भी हमने कनेक्टिव टिश्यूज को क्लासिफाई किया। तो मैट्रिक्स क्लियर फ्लूइड होता है एक, ठीक है, और कैसा होता है, आपका विस्कस सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये 3 तरीके का हो सकता है मैट्रिक्स भी, या तो डेंस होगा,
या मतलब आप कह सकते हो कि लिक्विड होगा या सेमी सॉलिड होगा। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं, अगला जो कंपोनेंट आ रहा है वो है सेल्स। वो सेल्स जो मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होते हैं, वो सेल्स क्या है, आइए देखिए बात करते हैं। ठीक है, जो सेल्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक, जैसे कि यहां पे बता रहा है कि वो हो सकते हैं फिब्रोब्लास्ट, एडिपोज सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मस्ट सेल्स, ठीक है। अच्छा, और मैक्रोफेजेस, क्रोमेटोफोर्स, रेटिकुलर सेल्स, ये सब नाम है सेल्स के, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, और सेल्स का ऑब्वियसली फिर का फंक्शन भी अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फिब्रोब्लास्ट सेल्स की, तो ये बनाएंगे क्या, फाइबर्स और मैट्रिक्स बनाते हैं फिब्रोब्लास्ट सेल्स। ये इनकी कैपेबिलिटी होती है कि ये फाइबर बनाएंगे और मैट्रिक्स बनाएंगे। एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज सेल्स, ये क्या करेंगे, स्टोर, अपने अंदर फैट को स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, वो सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी कि सेल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ कंपोनेंट्स के नाम बता रहा था मैं आपको, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट आता है वो होता है फाइबर्स। फाइबर में क्या है, ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड। ठीक, द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन। यानी कि ब्लड वाले कनेक्टिव टिश्यूज को छोड़ दीजिए, ठीक है, उसके अलावा जो बाकी के रिमेनिंग कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये रिमेनिंग कनेक्टिव टिश्यूज क्या बनाते हैं, ये फाइबर बनाते हैं। जो फाइबर एक प्रकार का प्रोटीन होता है और उसको कोलेजन कहते हैं, कोलेजन। ठीक है, या इसका दूसरा नाम इलास्टिन होता है, इलास्टिन, कोलेजन कह लीजिए, इलास्टिन कह लीजिए, एक ही बात है। तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। इन फाइबर्स की वजह से कनेक्टिव टिश्यूज में क्या आने वाला है, इलास्टिसिटी आने वाली है, ठीक है, स्ट्रेंथ आने वाली, मजबूती आने वाली है, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी आने वाली है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दीज आर, पॉज करो। तो हम बात कर रहे थे फाइबर्स की ना, तो फाइबर्स को मैंने बताया कि स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जो कि कोलेजन है। ठीक है, जिसकी वजह से इन फाइबर्स की वजह से, एक्चुअली में फाइबर में भी क्या है, प्रोटीन ही है, तो उसकी वजह से कनेक्टिव टिश्यूज में क्या आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये तीन कंपोनेंट है किसके, कनेक्टिव टिश्यूज की। ठीक है, फाइबर, सेल्स और आपका ये मैट्रिक्स। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब जो है मैट्रिक्स के बेसिस पर, ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनको ये हमने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। इस फ्लो चार्ट में आप देखिए कि कनेक्टिव टिश्यूज को कैसे कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। देखिए, पहला है कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इनको नाम दिए। वैसे तो क्लासिफिकेशन का अपना अपना तरीका हो सकता है, आप अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग प्रकार की क्लासिफिकेशन मिल सकती है। क्लासिफिकेशन का हमेशा अपना एक क्राइटेरिया होता है, तो वो ऑथर की मर्जी होती है कि वो किस तरीके से उसको क्लासिफाई कर रहा है। ठीक है, बट ये बात जरूर हमें मेंशन करनी है, हम जो भी क्लासिफिकेशन लिखेंगे उस क्लासिफिकेशन में क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन का, उस बात को मेंशन हमें जरूर करना है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, यहां पर हम क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे थे कि जो क्राइटेरिया होता है क्लासिफिकेशन का वो अलग अलग हो सकता है ना। अच्छा, तो जो यहां पर जो हमने क्राइटेरिया यूज किया है वो यूज किया है कि मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स मतलब उसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा डेंस है। ठीक है, अच्छा, यानी कि उसके अंदर कंटेंट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अगर डेंस है तो फिर उसको स्केलेटल टिश्यू कहेंगे, अगर कम डेंस है तो फिर उसको हम सॉफ्ट मैट्रिक्स यानी कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कहेंगे। अच्छा, और अगर बिल्कुल ही मतलब डेंस बिल्कुल भी नहीं है तो उसको फिर फ्लूइडिटी मैट्रिक्स है इसका मतलब उनमें, और उनको फिर मस्कुलर टिश्यू कहेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। आपकी बुक जो आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें हो सकता है मे बी कि उसमें क्लासिफिकेशन अलग दे रखे। तो अब यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसके देखिए फर्दर क्राइटेरिया, एरियोलर टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस में फर्दर दो प्रकार का है, टेंडन एंड शीथ। अच्छा, येलो फाइब्रस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू। अब ये जो नाम आ रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि एक नाम के और भी नाम होते हैं, ठीक है, बट जब आप इनको डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो इनके जो अनदर नेम है वो आपके सामने आते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर डेंस मैट्रिक्स वाले, इसका मतलब वो कौन से हैं, स्केलेटल टिश्यू, ठीक। और ये मेन बॉडी का जो स्केलेटन होता है उसको बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यानी हमारी बॉडी का मेन जो ढांचा बनता है वो इन्हीं की वजह से बनता है। देखिए इनको दो प्रकार से डिवाइड किया है, कार्टिलेजेस और बोन में, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, कार्टिलेज में हेराइन, फाइब्रस और कैल्सिफाइड, जबकि बोन में कौन कौन से आती है, दो प्रकार की बोन्स होते हैं, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन्स। अच्छा जी, उसके बाद देखिए वस्कुलर टिश्यूज, यानी कि क्या क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, फ्लूइडिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें दो टाइप के हैं, एक तो होते हैं ब्लड और दूसरे होते हैं लिम्फ। लिम्फ जो आपने पुरानी क्लासेस में मे बी अगर नहीं पढ़ा हो तो अभी हम पढ़ेंगे नया इसके बारे में, क्योंकि लिम्फ भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, अब ब्लड में भी फर्दर तीन टाइप होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। अब जैसे कई बार इरिथ्रोसाइट्स को हम सीधा क्या बोलते हैं, आरबीसी, तो अनदर नेम भी होंगे बट यहाँ बोर्ड में मेंशन नहीं कर पाए, तो अनदर नेम डिस्कशन के टाइम पे पढ़ लेंगे, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो ये थे क्लासिफिकेशन। अब हमने इनको क्लासिफिकेशन को डिटेल वाइज लेना है, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस फ्लो चार्ट को आप जरूर से अपनी नोटबुक में और प्लस कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन को लिख लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।